जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं हूँ माया तिवारी और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग, यह बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को इस बात को बताने जा रही हूँ। इस वर्ष 2024 में हरितालिका तीज यानी तीज त्यौहार का व्रत जो है किस दिन को है, किस तारीख को है। इसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों को यह भी बताऊंगी कि तीज तिथि का शुभारंभ कब हो रहा है एवं तीज तिथि का समापन कब हो रहा है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, कितने बजे से लेकर के कितने बजे के बीच में जो है पूजा करना सबसे उत्तम रहेगा, प्रदोष काल का पूजा का समय क्या रहेगा। इसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों को यह भी बताऊंगी कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, दान करने का समय क्या रहेगा। इसके साथ साथ यह भी जानेंगे कि जिन लोगों को मतलब इस साल से नया व्रत उठाना है तो क्या वो व्रत उठा सकती हैं या नहीं व्रत उठा सकती हैं। लड़कियां व्रत यानी कुंवारी कन्याएं जो है व्रत उठा सकती हैं या नहीं उठा सकती हैं। और व्रत उठाना है, बहुत लोगों को मन में ये रहता है कि व्रत कहाँ से उठाएं, मायके से उठाएं या ससुराल से उठाएं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से यही बात करूँगी कि आप जहाँ पे हैं, ससुराल में हैं तो ससुराल से व्रत उठाइए और मायके में हैं तो मायके से व्रत उठाइए। ऐसा कोई नहीं है कि कहीं से ये नियम नहीं है कि यहीं से उठाना है। आप जहाँ पे हैं वहाँ से व्रत उठा सकती हैं। हाँ, रही बात अगर आपके घर के नियम की कि आपके घर का नियम विधि विधान क्या है, तो आप अपने घर के नियम को फॉलो करते हुए, अपने घर के रीति रिवाज को अपनाते हुए ये कार्य करिएगा। अगर आपके घर ससुराल से उठाया जाता होगा तो ससुराल से उठाइएगा और मायके से उठाया जाता होगा तो मायके से उठा लीजिएगा। लेकिन ऐसी कोई मतलब ये बात नहीं है कि यहाँ से ही उठाना है और मायके से ही उठाना है या ससुराल से उठाना है। आप अपने घर के रीति रिवाज, अपने नियम को देखते हुए ये कार्य करिएगा, क्योंकि ये व्रत जो है सुहाग से संबंधित ये व्रत है, तो अपने घर के रीति रिवाज को ज़रूर अपनाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि इस वर्ष 2024 में हरितालिका व्रत यानी हरितालिका तीज का त्यौहार किस दिन किस तारीख को मनाया जा रहा है। तो इस वर्ष 2024 में हरितालिका तीज का व्रत त्यौहार मनाया जा रहा है 6 सितंबर के दिन मनाया जा रहा है। दिन पड़ रहा है शुक्रवार का दिन पड़ रहा है। अब बात करती हूँ कि तीज तिथि का शुभारंभ कब हो रहा है। तो तीज तिथि का शुभारंभ हो रहा है 5 सितंबर दिन, गुरुवार के दिन जो है दोपहर के समय में 12:21 पर जो है शुभारंभ हो जा रहा है तीज तिथि का। और तीज तिथि का समापन हो रहा है दिन गुरुवार के दिन जो है शाम के समय में 3 के अपराह्न के समय में 3:01 पर जो है तीज तिथि का समापन हो रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि तीज व्रत जब धारण किए हैं उसी के दौरान ही दान कर देते हैं। और कहीं का ये नियम है कि सुबह के समय में जब 24 घंटा का व्रत पूर्ण हो जाता है उसके बाद से जो है दान करना रहता है। तो देख लीजिएगा कि आप क्या करते आ रहे हैं, उस कार्य को करिएगा। कोई नया कार्य अपनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के नियम को ज़रूर फॉलो करिएगा, उसी के अनुरूप क्या करते आ रहे हैं वो कार्य करिएगा। अब बात करती हूँ कि पारण का। तो देखिए, पारण तो आदमी सुबह में ही करता है, तो तीज तो समाप्त हो जा रहा है 3:01 पर, लेकिन व्रत तो आपको धारण करना है 24 घंटे का। तो सुबह जो है हलवा पूड़ी खा करके ही पारण किया जाता है। आप लोगों के यहाँ क्या खा करके किया जाता होगा वो कर लीजिएगा। हमारे यहाँ तो हलवा पूड़ी खाया जाता है और हलवा पूड़ी दान भी किया जाता है। तो दान आप अपने अनुरूप करिएगा कि कैसे करती आ रही हैं वैसे करिएगा। अब बात करती हूँ कि पहली बार व्रत उठाएं या ना उठाएं। तो दोस्तों, पहली बार जो है अगर आपके घर में सूतक पातक न लगा हो, किसी कारण मतलब कोई कारण बस व्यवधान न हो, तो आप निसंकोच जो है व्रत उठा सकती हैं। क्योंकि इस वर्ष जो है पुरुषोत्तम मास नहीं लगा था, तो पूरा जो है अच्छे तरीक़ा से आप व्रत उठा सकती हैं। तो दोस्तों, अब बात करती हूँ कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो पूजा का शुभ मुहूर्त जो होगा 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार के दिन जो है
6:01 से लेकर के 8:32 के अंदर सुबह के समय में अगर आप पूजा करती हो तो उत्तम मुहूर्त बन रहा है। वैसे तो प्रदोष काल के समय में जो है पूजा का करने का सबसे उत्तम मतलब योग माना जाता है, मुहूर्त माना जाता है। और शाम की पूजा का भी बहुत महत्व है। तीज तिथि में यानी तीज व्रत में जो है शाम की पूजा का बहुत महत्व माना गया है, क्योंकि उस समय जो है पंडित जी मंदिर में उपलब्ध रहते हैं तो कथा वगैरह आदमी आराम से जो है श्रवण कर सकता है और सुन लेता है। एक मंदिर की कथा और एक घर की कथा में थोड़ा अंतर हो जाता है, लेकिन ये भी देखना है कि आपके मतलब क्या सुपस में है, कि किस तरह से आप करती हैं तो उत्तम रहेगा। सुबह अगर मान लीजिए करना है तो सुबह भी कर सकती हैं, और शाम को प्रदोष काल के समय में, तो प्रदोष काल का समय जो है लगता है सूर्यास्त से पहले और रात्रि, सूर्यास्त के बाद और रात्रि से पहले जो है प्रदोष काल का समय माना जाता है। तो उस समय में अगर आप पूजा करती हैं तो ये भी बहुत उत्तम रहता है। अधिकांशतः लोग जो है शाम के समय में ही पूजा करते हैं। वैसे आप देख लीजिएगा कि आप लोगों के यहाँ क्या होता है, उस अनुरूप करिएगा, वही उत्तम रहता है। क्योंकि अपना मन अगर जिस तरह से मान गया वही सबसे अच्छा माना जाता है। तो आप अपने अनुरूप, अपने देश देशांतर, अपने समय अनुसार जो है अपना पूजा व्रत करिएगा। तो दोस्तों यही रही हरितालिका तीज से जुड़ी हुई एक छोटी सी जानकारी। आप सभी लोगों को कैसी लगी? फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरे तरफ से हरितालिका तीज इस त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय।